दोस्तों, आज की कहानी है मेरे तो भाग्य ही फूट गए जो ऐसी बांझ बहू मेरे पल्ले पड़ी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। राधिका को जब पता चला कि वह मां बनने वाली है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा था। वह हाथ जोड़कर बार बार राधा रानी का शुक्रिया अदा कर रही थी, जिनकी कृपा से आज उसकी सुनी गोद भर गई थी। उसके कान कब से ये खबर सुनने को तरस रहे थे। आखिर वह समय आ ही गया जब भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसे बांझ के कलंक से मुक्त कर दिया। वह रोते हुए अपने पति योगेश से बोली, अब हमारे आंगन में भी बच्चा खेलेगा और मुझे भी मां बनने का सुख मिलेगा। अब तुम निसंतान नहीं रहोगे। अब सासू मां की इच्छा भी पूरी हो गई। अब तो तुम दूसरा विवाह नहीं करोगे। मैं कहती थी ना, भगवान के दरबार में देर है अंधेर नहीं, परंतु तुमने मेरी सुनी कहाँ थी। राधिका की बात सुनकर योगेश ने नेत्र भर आए और वह राधिका की तरफ मुस्कुराते हुए बोले, मुझे तो ईश्वर पर पूर्ण विश्वास था, परंतु मैं क्या करूं। मैं मां की जिद के आगे मजबूर था। मैं प्यार को तुमसे करता था, परंतु मां का दिल रखने के लिए मैंने झूठ मूठ के लिए ही दूसरी शादी करने के लिए हाँ भर दी थी। चलो अच्छा हुआ, राधा रानी ने हमारी इच्छा पूरी कर दी। अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। अपने पति की बात सुनकर राधिका उनके गले से लग गई थी और अतीत के उस दौर में खो गई थी जब वह 15 साल पहले योगेश के संग 7 फेरे लेकर अपनी ससुराल आई थी। तब वह कितनी खुश थी। उसकी सासू मां लाजो भी उसे देखकर फूली ना समा रही थी। सारे रिश्तेदारों से उसकी सुंदरता का गुणगान कर रही थी, क्योंकि वह थी ही इतनी खूबसूरत। गोरा सिटा रंग हिरणी जैसे नयन, काले घने घुटनों को सूते लंबे बाल और बलकाती साल। जो भी राधिका को देखता बस देखता ही रह जाता। राधिका सुंदरता के साथ साथ सर्वगुण संपन्न थी। खाना बनाना हो, नृत्य हो या सिलाई कढ़ाई, हर विद्या में निपुण थी। अपनी सासू मां की वह इतनी सेवा करती कि वह खुश होकर सबसे कहती, मैं बड़ी भाग्य वाली हूँ जो मुझे ऐसी अच्छी बहू मिली। परंतु इस खुशी को नजर लग गई जब शादी के कई साल बाद भी राधिका मां नहीं बनी। उसके सास ने राधिका और योगेश को अस्पताल ले जाकर अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, परंतु दोनों में कोई भी कमी ना होने के कारण राधिका के मां ना बनने से उस की
सास लाजो बेहद मायूस हो गई थी। अब वह हर बात पर राधिका को ताने देते हुए कहती, मेरे तो भाग्य ही फूट गए हैं जो ऐसी बांझ बहू मेरे पल्ले पड़ गई। ऐसी सुंदरता का क्या फायदा जो मैं अपने पोते पोती का सुख भी ना देख पाऊं। इससे अच्छा तो मैं योगेश की दूसरी बहू ही ले आती। कम से कम मैं पोते का मुंह तो देख लेती। सासू माँ के ऐसे ताने सुनकर राधिका रोने लगती थी। एक दिन उसकी सास उसके पति से बोली, बेटा मेरी नजर में एक लड़की है, तुम उससे दूसरी शादी कर ले। जब योगेश दूसरी शादी के लिए मना करने लगा तब उसकी मम्मी बोली, देख बेटा अगर तू दूसरी शादी नहीं करेगा तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। ये सुनकर योगेश ने माँ का मन रखने के लिए झूठ की हाँ भर दी थी, परंतु वह मन ही मन बेहद बेचैन हो गया था ये सोच कर कि कब तक मम्मी को मैं झूठी तसल्ली दूंगा। एक दिन राधिका अपनी सहेली संजना से मिलने गई तो राधिका की दुखी हालत देखकर संजना बोली, मथुरा में एक जगह है राधा कुंड, वहाँ पर अहोई अष्टमी के दिन दोनों पति पत्नी साथ जाना। पूरी श्रद्धा से राधा रानी से हाथ जोड़कर अपनी गोद भरने के लिए प्रार्थना करना। फिर दोनों आधी रात के समय राधा कुंड में स्नान करना। स्नान ऐसा करने के बाद पीछे मुड़कर ना देखना और अपने पहने हुए कपड़े को वहीं छोड़कर आ जाना। राधा रानी को प्रसाद में सीताफल का भोग लगाना और पूरी श्रद्धा से माँ की ज्योत जलाना। ऐसा करने से मैया रानी तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेगी। जब तुम्हारी सोनी गोद भर जाए तब बच्चे को साथ लेकर दोनों पति पत्नी राधा रानी के दरबार में अपना शीश नवाना और प्रसाद बांटना। संजना की बात सुनकर राधिका को थोड़ी तसल्ली मिली और वह अपने पति के साथ अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान करने के लिए गई। जैसा उसे संजना ने बताया था उसने पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से वैसा ही किया। एक दिन जब राधिका रसोई में खाना बना रही थी तो अचानक से उसका जी मसलाने लगा। उसे जोर से चक्कर आ गया जिससे वह बेहोश होकर वहीं गिर गई। जब योगेश ने उसे डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने जब रागिनी को बताया कि वह मां बनने वाली है तो ये खबर सुनकर रागिनी की खुशी का ठिकाना ना रहा था। खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वे बार बार मन ही मन राधा रानी का शुक्रिया अदा कर रही थी जिसकी कृपा से उसकी सोनी गोद भर गई थी। जब ये खबर राधिका ने अपनी सासू माँ को दी तो वह भी खुशी से रोने लगी थी और उससे हेलो सीकू अपने द्वारा किए गए बुरे बर्ताव
के लिए माफी मांगते हुए कहने लगी, बहू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। तुम्हारे अंदर कुछ कमी ना होते हुए भी मैंने योगेश की दूसरी शादी करने का निर्णय लेकर तुम्हारा दिल दुखाया। इतना कहकर वह राधिका से माफी मांगते हुए उसके सामने हाथ जोड़ने लगी। सासू माँ के अंदर अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदगी देखकर राधिका अपनी सासू माँ से बोली, मम्मी जी कोई बात नहीं, कभी कभी बड़ों से भी भूल हो जाती है। मेरे मन में आपके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। मैंने आपको माफ किया। ये सुनकर उसकी सास बेहद खुश हुई। उसने 9 महीने तक राधिका के खाने पीने और स्वास्थ्य पर बेहद ध्यान दिया। पूरे 9 महीने और 9 दिन बाद जब राधिका ने बेहद सुंदर लड़के को जन्म दिया तो उसे देखकर उसके पति और सास बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने बेटे का नाम राधा रानी और राधिका के नाम पर राधे रखा और कुछ दिनों बाद खुशी खुशी पूरे परिवार के साथ राधा रानी के दरबार में जाकर पूरी श्रद्धा और विश्वास से अपनी मन्नत पूरी होने पर प्रसाद चढ़ाया।